वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अब नई व्यवस्था लागू हो गई है। इस व्यवस्था के तहत अब मेरिट के बजाय प्रवेश परीक्षा में मिलने वाले अंकों के आधार पर छात्रों को एडमिशन मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 60 से ज्यादा कॉलेज हैं। इस तरह 17 लाख में केवल 70,000 छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। आखिर क्या इस नई व्यवस्था के मायने हैं, इस पर हम मेहमानों से बातचीत करेंगे और इसका फायदा जो बच्चे हैं उन्हें कितना मिल पाएगा, क्योंकि हर किसी का सपना होता है ड्यू में एडमिशन का। और उन्हें एक और मौका मिला है। अभी तक मेरिट के आधार पर होता था, कट ऑफ लिस्ट जारी होती थी और उसके बाद जो लिस्ट होती थी कट ऑफ की जारी, बस अगर आपके उतने परसेंटेज हैं मेरिट के आधार पर तब आपका सपना पूरा हो जाता था। लेकिन अब वो सपना, एक नई जो पहल की गई है, या यूं कहें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब दाखिले के नियम बदल गए हैं और जेई की तर्ज पर अब काउंसलिंग होगी। मेहमानों से जानेंगे, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर भी जुड़ेंगे, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से आप इसका फायदा ले सकते हैं या क्या फायदा होगा उन बच्चों के लिए। सवाल ये भी उठता है कि 70,000 सीटें हैं और इन सीटों के लिए अभी तक जो आवेदन आए हैं, कल से क्योंकि प्रवेश परीक्षा जो शुरू है वो होनी है, अभी तक 17 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। तो क्या 16,30,000 बच्चे आउट हो जाएंगे? तो प्रवेश परीक्षा से डीयू में एडमिशन मिलेगा। डीयू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि प्रवेश परीक्षा होगी। तो अगर आप वहां पर खरे उतरते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। और इसके क्या कुछ फायदे हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ तो स्टूडियो में खुद मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर DK शर्मा साहब और इसके साथ डॉक्टर रमेश चंद्र, पूर्व वाइस चांसलर मौजूद है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमेश चंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि अब दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के नियम बदल गए हैं। बच्चों को किस तरीके से फायदा होगा, क्या बदलाव होगा? जी। तो उनको जगह जगह अपीयर नहीं होना पड़ेगा, एक ही जगह बस एक ही बात उनको टेस्ट देना होगा। और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सभी में उनका नाम कंसीडर होगा। तो उसे जगह जगह पहले बच्चे बैठते थे, जगह जगह फीस देते थे, जगह जगह रजिस्ट्रेशन कराते थे, तो उससे बहुत फायदा होगा। एक बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल। अब ये बहुत एक ही जगह आप अप्लाई करिए, एक ही जगह अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर DK शर्मा साहब। आप इस बारे में और प्रकाश डालिए और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? बच्चों के लिए अब सहूलियत हो गई है क्या? देखिए, बच्चों के लिए सहूलियत इस मामले में है कि व्यवहारिक निर्णय जो सर चंद्रा साहब बोल रहे थे कि अब एक जगह अप्लाई करते हैं, फिर वो अपना बाइफर कर जैसे परफॉर्मेंस पे आपको अलाउ करके भेज देगा। पहले हर कॉलेज में डिफरेंट कॉलेज अप्लाई करते थे, 3, 4, 5 कट ऑफ आते रहते थे। और कहीं बीच में बच्चे ले भी लिए, कहीं ध्यान लगाओ कि बढ़िया कॉलेज में हो जाए तो वहाँ चले जाएँ। फिर यहाँ से एडमिशन कटा के फिर वहाँ से फीस लौटाने के लिए प्रक्रिया में जानी पड़ती थी। उनको बहुत सारे ट्रबल फेस करने पड़ते थे। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब इतने हाई मार्क्स आ रहे हैं और ड्यू प्रशासन के पास भी एक बड़ी समस्या है, व्यवहारिक कठिनाई है कि भाई इतने मार्क्स पे लोग आ रहे हैं, सीटें कम पड़ रही हैं। हाँ। एक्चुअली उसको कैसे फिल्टर किया जाए? उनके साथ भी जो आ भी रहेंगे, हम यही काम करेंगे कि फिल्ट्रेशन से हम मेरिट को एक्चुअली उसको प्रिसिपिटेट करके अलग कर दें और जो अच्छे से अच्छे जो परफॉर्म जा पाए। जो ये 100% है, बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे आ रहे हैं उतनी सीटें भी हमारी यहाँ नहीं है। हाँ हाँ। तो बट नेचुरल है कि उसको बाइफरकेट करने का फिल्ट्रेशन का कोई तरीका तो होगा। और इसके बजाय कि हमें उसको टेस्ट लेके परफॉर्म करा के आ जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं हमारे पास डिस्कशन के लिए। तो बट नेचुरल है, इस मामले में बेटर है जो परफॉर्मर होंगे वो परफॉर्म करके फिल्टर करके अपना निकल के चले जाएंगे। इस मामले में अच्छा समझते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि एक ही जो अप्लाई करके वहीं से सेंट्रल काउंसलिंग से उनके एडमिशन। चलिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षाविद से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर DK शर्मा साहब बता रहे थे कि इसका फायदा मिलेगा अब फिल्टर होकर। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर आप 17 लाख बच्चे आवेदन कर रहे हैं, सीट लिमिटेड है 70,000, तो इस सिर्फ 70,000 जो बच्चे हैं वो ही प्रवेश ले पाएंगे और बाकी जो 16,000 30,000 बच्चे हैं उनका क्या होगा? क्या सपना टूट जाएगा? और बहुत इसके फायदे बताए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे
एडमिशन के लिए मारामारी भी हुआ करती थी, कट ऑफ लिस्ट भी हुआ करती थी। और जैसे कि हमारे दोनों मेहमान इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करते थे कि यहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ हो जाएगा, लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक सहूलियत है। तो उसी सहूलियत पर हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार से जो प्रवेश परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। डीयू ने भी कॉलेजों में दाखिले संबंधी दिशा निर्देश की तैयारी कर ही ली है और कुल मिलाकर जो छात्र हैं उन्हें कॉलेज में दाखिला मिलेगा। चुने हुए जो कॉलेज है वो और दाखिला छात्रों की ओर से चुने गए कॉलेजों में मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। कॉलेज की कट ऑफ जारी नहीं करेगा। पहले ये होता था कट ऑफ लिस्ट जारी करता था। जैसे मान लीजिए कि छात्र के गणित में 99 नंबर हैं, अब ये छात्र पर निर्भर करेगा कि वो किस कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करेगा। उसका सपना जो है या वो चाहता है कि हम इसमें दाखिल करें तो वो दाखिल करेगा और इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा, ये भी कहा जा रहा है। और इसके अलावा एक और सही चीज़ ये है क्योंकि जब बच्चे कॉलेज में, हर किसी का सपना होता है डीयू में पढ़ने का, तो ये सोचते हैं कि यहाँ एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो एक विकल्प के तौर पर लोग देखते थे कि और ये नहीं तो ये नहीं। लेकिन डीके शर्मा साहब, आप बता रहे थे कि अब इस सब की जरूरत नहीं है, आपको 2 कॉलेजों में अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप ये जो व्यवस्था है वो ज्यादा सरल है, ज्यादा सही है। मतलब आपको एक जगह एक से आंसर फोकस रहना है। अब ये ड्यू प्रशासन से एडमिशन की जवाबदेही बनती है कि वो एक्चुअल टेस्ट लेके आपके परफॉर्मेंस के बेसिस से आपको कन्विंस कर दें आपका एडमिशन इस कॉलेज में होने वाला है। पहले वही सेम बच्चे अलग अलग कॉलेजों में घूमते रहते थे, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली में घूमते रहते थे, तब भी वो श्योर नहीं रहते थे। तो होता क्या, पहले लिस्ट में जहाँ उनका नाम आ गया चले गए वो, फिर उम्मीद लगा रहे थे इससे बेहतर कॉलेज की इंतजाम रहते थे। कहीं सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में आ गया, फिर पहले लिस्ट में जहाँ उनका एडमिशन था वहाँ से नाम कटवा के फिर वो अच्छे कॉलेज जाना चाहते थे। तो एक्चुअली ये एक बड़ा व्यवहारिक कठिनाई बच्चों के बीच में थी, भागदौड़ बनी रहती थी। इनके फीस लौटाने के तरीके बड़े डिफरेंट थे। तो वहाँ भी उसने पैसा दे दिया पहली वाले लिस्ट के हिसाब से, अब थर्ड लिस्ट में आकर पैसा लगा दिया, फिर उसके पैसे रिटर्न करवाने के लिए उससे पहले अप्लाई कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है बेचारा। तो बट नेचुरल पूरे 1-2 महीने तक इसी एक्सरसाइज में लगा रहता था। अब एटलीस्ट वो समस्या उनके पास नहीं है। हाँ, परफॉर्मेंस के बात रह गई तो बट नेचुरल है, वो लगेगा कि हमें इतने मार्क्स हैं, थोड़ा डिसर्टेन फील करेगा, लेकिन उसमें इमोशनल होने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं। हम इमोशनल नहीं हो सकते ना। हाँ, अच्छा, तो ये जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहे हैं, एक नार 100 बीमार वाली स्थिति होती है, यहाँ पर भी वही है। तो क्या उसी से निपटने के लिए कि भाई आप ठीक है, आपने ज्यादा परसेंटेज लिए, आप मेरिट पे रहे हैं, वो एक तरफा हो गया, अब आप परीक्षा दीजिए, एक अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं उसे हम, कि उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका सपना साकार। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र है, पूर्व वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र, जिस तरीके से मेरा यही सवाल है कि अब जो 17 लाख बच्चे हैं जिन्होंने आवेदन किया, 70,000 सीटें हैं, कैसे संभव हो पाएगा, कितना टफ ये एग्जाम होगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। और टफ एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो अपनी जो पहली आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएट किया है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए या इंटरमीडिएट किया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसी का सिलेबस होगा और उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और उससे वो आराम से अपना ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट स्केल की यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट मार्क्स होते थे, वो डिफरेंट स्केलिंग होती थी, कोई ज़्यादा मार्क्स देती है, कम देती है यूनिवर्सिटी, तो वो झंझट सब खत्म हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप हो जाएगा और सब बच्चों को परेशानी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। तो घर बैठे यानी सारी जानकारी मिल जाएगी, जो CUET का स्कोर है वो भी उसमें होगा जब आएगा, कॉलेज की सूची भी होगी, विषय भी होगा, सब कुछ होगा मतलब उसमें। हाँ, उसके अंदर सब कुछ होगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, आसान हो जाएगा। लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा, ये जो कहा जा रहा है कि भाई 17 लाख, आप सोचिए ना कितने सारे बच्चे हैं, कितने जद्दोजहद करते हैं, और वो 17 लाख बच्चों ने आवेदन किया है और जब प्रवेश परीक्षा होगी तो सिर्फ 70,000 सीटें ही हैं। ऐसी है कुछ यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ज्वाइन नहीं कर रही हैं, वो उसमें भी एडमिशन ले सकेंगे। कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चे उसमें भी एडमिशन ले सकेंगे और मार्क्स के बेस पे भी, कुछ मेरिट के बेस पे भी यूनिवर्सिटीज करेंगी जो कि इसको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ज्वाइन नहीं कर रही हैं, तो वो इनमें एडमिशन ले सकते हैं जो इसमें अपीयर नहीं होते हैं।
ठीक है, और इसका क्या नफा नुकसान होगा? क्योंकि देखिए मेरिट थी, पहले कट ऑफ था, जिन लोगों ने मेहनत की और घर पे कहा करते थे भाई यहाँ पे अगर लेना है तो अभी से कर लीजिए मेहनत, लेकिन अब दोबारा से मेहनत करनी है, दोबारा से एग्जाम होगा, तो क्या नफा नुकसान है इसके? नहीं, उससे फायदा ये होगा कि उनको डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज में जगह जगह फीस नहीं देनी पड़ेगी, जगह जगह उसे रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, और जगह जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, और जगह जगह उसको जो मेरिट के बेस पे करते थे उस जगह जगह नहीं करना होगा, एक ही एग्जामिनेशन होगा। जो इससे बच जाएंगे फिर वो डिफरेंट एग्जामिनेशन दे देंगे मेरिट के बेस पे। ठीक है, शिक्षाविद डॉक्टर डी के शर्मा साहब, तो मेरा ये सवाल कि ये जो बदलाव है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरी चीज़ ये कि जेईई की तर्ज पर अब काउंसलिंग होगी, तो इन सब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, इसमें यह है कि जितनी भीड़ बढ़ रही है, अब देख रहे हैं जितने परसेंटाइल मार्क्स के आ रहे हैं, जितने हाई मार्क्स वाले हैं, तो बट नेचुरली सीटें कम पड़ रही हैं, तो कोई एक्चुअली मोड ऑफ एडमिशन जो होगा वो तो कहीं से एक परफेक्ट आइडियल तो बनाना पड़ेगा कि इस आइडियल पैटर्न पर हम एडमिशन लेंगे। तो ये टेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। आप कह रही हैं कि ठीक है कि आउट ऑफ 70 लाख जो है 70,000 ही एक्टिव सीटें हैं और 16,30,000 स्टूडेंट हमारे बच जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम एक्चुअली इसमें बहुत भावुक नहीं हो सकते, भावनात्मक डिसीजन हम नहीं ले सकते। ये कहिए जो वो 70,000 जो आ रहे हैं आउट ऑफ 70 लाख, ये मानना पड़ेगा 16,30,000 तो बेहतर है, तभी तो आ रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए हम क्या करें? आप उनके बारे में सोचिए। तो परफॉर्मर हैं, तो एक्चुअली जो बचे रह गए उनकी तुलना में वो कमज़ोर हैं, ये बात तो कहनी होगी। तो यानी कि देखिए प्रवेश परीक्षा है तो आप मेहनत करिए, आपके पास एक और चांस है और उसको मत गवाइए। कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली उनको मेहनत करना पड़ेगा और आना पड़ेगा। अब इतने मार्क्स, या तो फिर एक्चुअली ड्यू प्रशासन को सीटें बढ़ा दें। कितनी सीट बढ़ाएंगे? 70 लाख सीट तो नहीं होगी किसी यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हैं। 1,500 सीटें बढ़ जाएंगी, इससे कुछ क्या होने वाला है? थोड़ा सा 1-2% रिजल्ट ही इफेक्टेड होगा। लेकिन आज जाइए, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक्चुअली डिस्टिंक्शन आता था, पूरे इलाके में चर्चा हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता था, जो हम लोग का बोर्ड में मास्टर साहब जो मार्क्स दे देते थे वही 2-4-5 मार्क्स में आगे पीछे होता था। हम लोग टीचर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, कॉलेज में भी स्कूलों में देख रहे हैं 99, अभी IIT का रिजल्ट आया, मुझे 99.9% में करीब 3-4 हज़ार बच्चे होंगे, बताइए। उतनी से बंद उसके 4,000 ओल्ड IIT में सीटें हैं। तो बटने जो है हर जगह ये जो है फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। पहले से ज्यादा तगड़ा कंपटीशन हो गया है और इसीलिए ये नई चीज महसूस की गई कि अब हम इस तरीके से जे की तरफ फाइट है। आपको प्रूव करना पड़ेगा अपना वर्थ कि रियली हम इसको डिजर्व करते हैं इस चीज़ के लिए। पूर्व चांसलर भी हमारे साथ है डॉक्टर रमेश चंद्र जी। जैसे कि मैंने इनसे भी सवाल किया और शायद मैं चाहूँगी कि जो लोग अभी देख भी रहे हैं बच्चे, वो उत्साहित तो हैं कि चलो हमें मौका मिला है, लेकिन कोई ऐसा टिप्स कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी भी कर सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, को तैयारी सिलेबस से करनी चाहिए, सिलेबस उनके पास है। और जो डिफरेंट बच्चों को जो नुकसान होता था, जैसे कि केरल में 100% के बहुत बच्चे होते थे और यूपी में जो कम मार्क्स आते थे और जो कम मार्क्स आते थे उनको बच्चों को जो यूनिफॉर्म स्केलिंग उसका तो करते नहीं थे। उससे सभी बच्चों को, चाहे वो केरला के हों, चाहे यूपी हो या कहीं के हों, उनको सबको फ़ायदा होगा और इसमें अपीयर हो पाएंगे। जो बच्चे मेहनत करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने ग्रेजुएट कोर्स को अच्छी तरह तैयार करें और उसको एग्जाम अच्छी तरह प्रिपेयर करके दें। अच्छा, तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी, क्योंकि देखिए 17 लाख आवेदन शुक्रवार से जो है प्रवेश परीक्षा प्रोसेस में, इसमें कितना वक्त लग जाएगा? उसको सबको एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे जहाँ पर उनका एग्जामिनेशन नियर बाई होगा, वो सब उसमें अपीयर हो पाएंगे। और इसमें ज़्यादा डेट सब दी हुई हैं कि किस डेट में तक रजिस्ट्रेशन कराना है, किस डेट को अपीयर होना है, और सब उसके प्रोग्राम में उसका प्रोसेस दिया हुआ है कि किस डेट में क्या करना है। हाँ। उसको आप UGC की वेबसाइट पे जाके उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और इसकी एक एजेंसी अलग से भी बना दी गई है जिससे कि वो एजेंसी उसको कंडक्ट कर रही है, UGC ने वो बना दिया गया है जी। चलिए, तो हमारे साथ अब डॉक्टर चित्रा रानी भी जुड़ चुकी हैं जो कि प्रोफेसर हैं। चलिए उनसे भी इस विषय में बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चित्रा रानी जी हमारे इस खास प्रोग्राम में। हम देख रहे थे कि बहुत लंबे समय से प्रवेश परीक्षा के जरिए कॉलेजों में एंट्रेंस की मांग की जा रही थी और अब प्रवेश परीक्षा हो रही है। किस नजरिए से आप इसे देखते हैं, कितना फायदा मिल पाएगा बच्चों को?
मेरी आवाज़ आ रही है? प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर चित्रा रानी जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलिए बात जी। तो जिन बच्चों का सपना था, जो इंतजार में थे कि लंबे समय के बाद प्रवेश परीक्षा जो है वो की जाए और अब कॉलेजों में जो एंट्रेंस है उसकी मांग की जा रही थी, अब वो पूरी भी हो रही है। दो मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो तीसरी मेहमान मैं जल्द कोशिश करूंगी कि उनसे भी हम बातचीत कर सके। डॉक्टर DK शर्मा साहब, अब जैसे आपने कहा कि भाई हम इतने भावात्मक तो हो नहीं सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं, तो अच्छी बात है, कंपटीशन होगा। और हम ये इसमें देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी जगह से भी लोग हैं वो भी अब उनके पास भी मौका है कुछ करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस बार ये जो नई प्रोसेस है उसकी वजह से उन्हें एक और चांस मिलेगा, एक और अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, बट नेचुरल है। देखिए, दिल्ली यहाँ एक्चुअली हमारा क्या देश का कैपिटल है, और ख़ास करके +2 के बाद अगर मान ली उनका IIT और मेडिकल स्ट्रीम लेना ना चाहते हैं, हाँ, या उसमें नहीं हो पाया उनका, तो फिर उनके लिए UPSC टारगेट रह जाता है। और UPSC के लिए आपका क्या, दिल्ली बहुत बड़ा हब है, ठीक है। जब मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, कोलबाग, यहाँ बहुत बहुत सही जिस तरह की इन्वायरमेंट हैं जो उनको काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, कंडुसिव एटमॉस्फेयर है उनके लिए। पहले हम लोग समय इलाहाबाद भी एक सेंटर था UPSC के लिए, अब वो नहीं रहा। तो बट नेचुरल उस फ्लो में लोग आते हैं, इस इमोशंस के हम इस प्रिपरेशन लगे हैं, तो एक्चुअली थ्रू आउट कंट्री से यहाँ बच्चे हम पहुँच जाते हैं, इसलिए काफ़ी गैदरिंग होती है। और एक्चुअली दिल्ली की पढ़ाई का एक अलग अपना रेपुटेशन भी है कॉलेज में कि पढ़ाई हो रही है, तो उनको एक सपोर्ट मिलता है, चाहे लाइब्रेरी के मामले में। थोड़ा सा शर्मा साहब मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारी प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर चित्रा रानी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चित्रा रानी जी। ये जो नई शुरुआत की जा रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो दाखिले के नियम बदल गए हैं और JEE की तर्ज पर अब काउंसलिंग होगी, ऐसे आप किस नजरिए से देखते हैं? परिवर्तन मुझे लगता है कि समय की मांग है और ये अच्छा ही होगा। पहली बार ये हो रहा है, तो मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। टेस्ट है, टेस्ट के बाद जो क्रीम बच्चे हैं वो फिर हमारे पास आएंगे, तो मेरे समझ से ये पहल अच्छी है। हाँ, शुरुआती जो दुविधाएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो तो फेस कर रहे हैं हम लोग, बट शुरुआत में सबको परेशानी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि जब नई, आपने कहा परिवर्तन बहुत जरूरी है, लेकिन परिवर्तन जब शुरू में होता है तो हम उसके आदी नहीं होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, तो उलझन है, पेरेंट्स को भी लग रहा है पता नहीं कैसे बच्चे टेस्ट देंगे, और जो प्रशासन है वो भी लगी हुई है, शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो भी उसके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई परिवर्तन और नई शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है। थोड़ी परेशानी यानी कि पूरे देश के स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो उनका टेस्ट लेना ये चुनौती है। लेकिन आप जानती हैं कि हमारे देश में मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें भी काफी बच्चे अपियर होते हैं, तो ये सिस्टम हमारे यहाँ पहले से ही उपलब्ध है, उसी को लागू करने की कोशिश में लगे हैं। बिल्कुल। और तो जब मुझे जहाँ तक पता है, निष्पक्षता भी बहुत जरूरी है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होगा, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरा हो जाएगा अगर मैं वाकई में अच्छे से मैंने एग्जाम दिया है तो। बिल्कुल, ये ना जो मुझे अभी तक पता है, देखिए ऑफिशियली हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है अभी, बस जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पे बेईमानी होने का चांस नहीं है। उसके बाद फिर 2 ग्रुप में पेपर्स हो रहे हैं, उसके बाद उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अन्याय तो मुझे नहीं लगता इसमें होगा कि फेयर होगा। इसमें गुंजाइश ही नहीं है। कितना वक्त ये प्रोसेस में लगेगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा? क्योंकि आप देखिए, आप अब जब एग्जाम ले रहे हैं, CUT का स्कोर जो होगा वो सब लोग इंतजार करेंगे कि क्या होता है, कैसे करना है, तो कब तक हो पाएगा ये सब? कितना इस पूरे उसमें, क्योंकि नई प्रोसेस है, नहीं है, इसीलिए अभी मैं भी नहीं बता सकती आपको। ये प्रयास अनुमान है पहला। हाँ, नहीं, अनुमान भी नहीं कह सकते क्योंकि ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये 2-3 जगह बटा हुआ है ये काम और 2-3 लेवल पे हो रहा है।
तो इसलिए मैं आपको ये समय नहीं बता सकती। समय लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट कॉपी चेक करेगा और उसके बाद का प्रोसेस शायद बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एडमिशन में पेरेंट्स को लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, बच्चे भागते रहते हैं इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज, इस तरह की कई परेशानियां हैं, उससे वो बच जाएंगे। और कई बार ये भी लगता है कि नंबर लेके कहीं से बच्चे आ गए और यहाँ के जो दिल्ली के बच्चे हैं या टैलेंटेड बच्चे हैं, किसी वजह से उनके नंबर कम हैं तो वो अच्छे जी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते जी हैं, तो उनके लिए ये जरूर अच्छा साबित होगा, सही बिल्कुल होगा। तो उन तमाम लोगों के लिए अच्छा मौका भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, डॉक्टर रमेश चंद्र जी, डॉक्टर डी के शर्मा और डॉक्टर चित्रा रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो बहुत लंबे समय से प्रवेश परीक्षा के जरिए कॉलेजों में एंट्रेंस की मांग की जा रही थी। इस व्यवस्था के कुछ अपने फायदे हैं। नंबरों के आधार पर जिन छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वो परीक्षा देकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक सपना होता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।